हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। आज का सेट हमारा पॉलिटी से संबंधित लास्ट सेट है। उसके बाद शुरू होगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेट। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में जाना जाएगा हो तो उसे पूरे राज्य में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्या किया जाएगा? तो इसे चार, इसका सही आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है कि सी एफ थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2012 में किया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एन अन्नादुरई। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डीएमके का गठन किसने किया था? सीएम अन्नादुरई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रजा राज्यम पार्टी। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार से है। और हमारा पॉलिटी से मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू हो रहा है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 8 में एक विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा से मंजूरी दी थी। यह किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष कर से। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काका कालेकर। पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर थे। हाल ही में किसके सेवा का विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन चंद्र शर्मा आईबी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ किस क्षेत्र से थे? तो बिहार से थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल सचिव है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कार्यवाही को किस प्रकार का माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्ध न्यायिक माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? पीएम करते हैं। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। असम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं होगा। तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी की सिफारिश की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम कमेटी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। गॉन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सी, अमिताभ घोष। गॉन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। एशिया का प्रथम देश कौन सा है जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया है? इसका आंसर होगा ताइवान। समान लिंग के शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त कर दिया है ताइवान। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमिश्नर की हकदार है। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली महिला याचिकाकर्ता कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बबीता पुनिया थी।
भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है? इसका आंसर होगा सी, केरल। भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सी, नीति या कार्यान्वयन से। विभाजन प्रणाली नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था? लोकपाल का विचार सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल चीमलाल सीतरवार के द्वारा। लोकपाल का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो मोतीलाल चीमलाल सीतलवाड़ ने दिया था। कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है। नहीं तो स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये सब विकेंद्रीकरण का विशिष्टता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रसाद का सिद्धांत है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में था। भारतीय संविधान में शामिल है, इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जिसको समाप्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कितना है? तो इसका आंसर बी होगा, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अंसारी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका आंसर होगा 1920। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 का स्थापना हुआ था योजना आयोग का। डेट भी आजकल कुछ दे रहा है क्वेश्चन में, तो डेट इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन में ए, 1965 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी, यानी बीआरओ का सबसे। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। इसका आंसर होगा सी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलित न्यायालय के मानस पुत्र कौन से? अबुल कलाम आज़ाद है, एपीजे अब्दुल कलाम। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? इसका आंसर होगा सी, 12वें नंबर के राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, वरीयता के क्रम में कौन रहा है? तब सबसे पहले राज्य से संबंधित है, राज्यों के राज्यपाल होंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर राज्य के मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे। वरीयता से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका होगा डॉक्टर सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका आंसर होगा सी, 62 वर्ष है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान सर्वोच्च है। राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, सांविधिक संस्था नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसका संविधान में चर्चा अनुच्छेद 280 में, तो जिस आर्टिकल या जिस भी अधिनियम का चर्चा और संविधान में उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो वित्त आयोग का चर्चा संविधान में इसलिए संवैधानिक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सांविधिक। तो सांविधिक कौन सा है? जीवन बीमा निगम सांविधिक संस्था है, जीवन बीमा निगम संविधिक संस्था है, आरबीआई संविधिक है, भारतीय तेल निगम है, लेकिन वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, किस प्रकार का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा है। स्वत्वाधिकार में एंटाइटल सूट। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, किसके अध्यक्ष है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एन. वेंकटचलैया के। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, 35वां नहीं, 35वां के तहत 100 राज्य का दर्जा मिला था इसे, 100 राज्य का दर्जा मिला। 36वां के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। इसलिए क्या होगा? इसमें से कोई नहीं होगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1952 में। 1952 में पहला लोकसभा आम चुनाव हुआ था। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, कितना अनुच्छेद शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत सरकार के 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आयोग का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोद राय वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। व्यक्ति आयोग के सदस्य विनोद राय नहीं है, नहीं तो सुषमा नाथ, एम गोविंद राव, सुदीप्तो मुंडल, ये सारे हैं। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियंत्रक का महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। राज्य का भी यही करता है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। यानी क्या होगा? ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का क्या होगा? 2 होगा। देखो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। संघ एवं राज्यों की भी समवर्ती सूची और ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसे केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूपी भेजता है सबसे अधिक, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या सर्वाधिक है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी के साथ भी वो नहीं थे। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। वित्त आयोग क्या एक सांविधिक निकाय है, जो कि गलत है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया, सही है। वित्त आयोग द्वारा की सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, 2 और 3 सही है। क्या है इसका आंसर? 2 और 3 क्या है? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है, यह भी सही है। लेकिन पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह गलत है। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, पी.एम. सईद। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं पी.एम. सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बल से।
विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र की। इस तरह क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है एग्जाम में। आंध्र प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काला हिरण है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतीक के रूप है? तो इसका आंसर होगा अशोक, ऑप्शन ए। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वुड पिजन है। वुड पिजन अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। कमल किस राज्य का फूल है? इसका आंसर होगा डी कर्नाटक का। कमल किसका है? कर्नाटक का है। संविधान के साथ तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच कितना अनुपात है? 3 और 2 का अनुपात है। हमारे तिरंगा में 3-2 का अनुपात है, 3 और 2 का रेशियो है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य झंडों के देशों के साथ प्रदर्शित हो? तो इसका आंसर होगा दाएं छोर पर होना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? तो यह एक कार्यकारी निर्देशों का संकलन है। ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का संकलन है। किस भारतीय राज्य ने मल्लखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किसने किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मल्लखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी धर्म के नियत का चक्र दर्शाता है। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कौन सा फूल झारखंड का राज्य फूल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पलाश का फूल झारखंड का राजकीय फूल है। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया है पी वेंकैया के द्वारा किया गया है। पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड अंडमान पडाक प्रभावी हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2002 में अंडमान पडाक प्रभावी हुआ था। ध्वज कोड है अंडमान पडाक। भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन बी फील्ड हॉकी को माना जाता है राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया है। अब हमारा टॉपिक है प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं। तो क्वेश्चन है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काका कालेकर को। वही पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी से संबंधित है जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर थे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। इसका आंसर है सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जीना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच कराने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सप्रू समिति की गठन की गई थी। सप्रू समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया को दिया गया था। भारतीय ध्वज को यहीं बनाए थे। जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एरोला श्रीनिवास। एरोला श्रीनिवास। कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन ए, राजा चिलैया समिति है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री होते हैं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। धर आयोग और जेपीपी समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठित व्यवहार्यता को देखना। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री करता है भारत सरकार का राजकोषीय नीति तैयार। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य कौन है? ऑप्शन डी, आलोक रावत है। आलोक रावत भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सूचना आयोग। तो पॉलिटी से संबंधित यहाँ इतना ही क्वेश्चन था। तो हमारा पॉलिटी का सेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेट शुरू होगा हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।